वृंदावन बिहारी लाल की जय। निजमत सिद्धांत ग्रंथ की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। निजमत सिद्धांतांतर्गत पूर्व के प्रसंग में श्री द्वितीय दयालदास जी के द्वारा पारसमणि को जमुना में समर्पित करके पूर्ण त्याग वैराग्य के द्वारा स्वामी जी की शरणागति और श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य का प्रसंग श्रवण किया। अब एक शिष्य गुरुदेव से प्रश्न करता है, महाराज तानसेन के बारे में हमने सुना है, बहुत बड़ा भाग्यशाली था, क्योंकि उसके हृदय में श्री स्वामी हरिदास जी के प्रति उनके चरणों में परम अनुराग प्रेम था। प्रथम बार मिलते ही और स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा तुम मल्हार राग गाओ। ऐसा भाग्यशाली तानसेन जिसके सिर पर स्वामी जी महाराज ने अपना अमृत श्रावी कर स्पर्श कराया है और अपनी कृपा के द्वारा जिसको राग रागनियां सिद्ध कर दी। एक तो सहज में राग राग गाते हैं हम लोग, और एक राग वो होता है जिस राग के गाने से जो राग का मूल स्वभाव होता है वो दिखाई देने लगता है। जैसे मेघ मल्हार राग गाया जाए तो वर्षा होने लगती है, ये राग का लक्षण है। तो जिसे सिद्ध होगा वो वर्षा बरसा सकता है। एक राजा के पुरोहित थे नारद जी, नारद नाम था पुरोहित का। उनके संग के प्रभाव से श्री तानसेन ने अपने भवन में श्री बांके बिहारी जी का चित्रपट लगाया था और उनकी सेवा करते थे। श्री गुरुदेव अपने शिष्य से वर्णन करते हैं कि देखो भाई, किसी भी जाति में हो जाए लेकिन भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाए, दृढ़ प्रेम हो जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। तानसेन प्रथम जन्म के समय से, तानसेन का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन इनके पिताजी जेल में थे। निराश्रय, कोई आश्रय न होने के कारण एक कलावंत खां नाम के मुसलमान थे। वो राजा राम बघेले के यहाँ राज्य में वो राजा के गायक थे। उन्होंने उस बालक की स्वतः प्रतिभा देख करके तन्ना तन्ना कहते थे, तन्नू तन्नू, और उस कलावंत खां ने अपने पुत्र के समान उस बालक का लालन पालन किया और विधिवत राग रागनी उसको सिखाया। तानू तन्ना जिनको कहते तानसेन, इस प्रकार बहुत सुंदर गायक हो गए। श्री तानसेन जी राजा राम बघेले के दरबार में गायक थे। दीपक राग भगवत कृपा से उनको सिद्ध हो गया था। श्री तानसेन जी को वो भी 12 वर्ष तक कठिन अभ्यास के द्वारा भगवत प्रेम के प्रभाव से वो राग सिद्ध हुआ। एक दिन सभा में राजा राम बघेले ने कहा कि हमने सुना है कि तानसेन तुम्हें दीपक राग सिद्ध है, मतलब दीपक राग गाओगे तो दीपक में रखा हुआ तेल बाती रख दी जाएगी, बिना दिया सलाई की, बिना आग लगाए अपने आप स्वतः अग्नि जल जाए। इसको कहते हैं दीपक राग सिद्ध होना।
राजा की आज्ञा, इन्होंने राग गाना प्रारंभ किया। जितने दीपक रखे थे और गाते ही एकदम लहर उठती है, गर्मी का प्रभाव होता है और थोड़ी देर में अचानक वो सारे दीपक जल जाते हैं। ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव देख करके ओरछा नरेश बहुत प्रसन्न हुए। परंतु एक समस्या हो गई, इन्हें मलार राग सिद्ध नहीं था, और नहीं तो मलार राग गा करके वर्षा बरसा लेते और भीग जाते, अथवा तुरंत उनके राग गाते समय कोई इनको जल छिड़क दे इनके शरीर पे। इनके शरीर में इतनी गर्मी प्रकट हो गई तानसेन के कि फफोले पड़ आए, व्याकुल हो गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने बहुत औषधि करवाई, वैद्यों को बुलाया। तानसेन ने कहा, ये किसी औषधि से हमारा रोग ठीक नहीं होगा, ये तो जिस किसी को मल्हार राग सिद्ध होगा और राग गा करके आकाश से वर्षा होगी, उस वर्षा से हम भीगेंगे तो हमारा रोग ठीक होगा, अन्यथा हमारी मृत्यु हो जाएगी। राजा से आज्ञा लेकर के इधर उधर भ्रमण करते रहे। ओरछा नगर के पास बाहर आकर के किसी कुआं में दो महिलाएं पानी भर रही थी, प्यास लगी थी, पानी पीने को गए। इनके शरीर में फफोले और व्याकुलता देख करके पूछा, अरे भैया तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने बताया कि मैं दीपक राग गा करके मेरा शरीर जला है। वो गायिका थी, बहुत सुंदर गायक, उनको मलार राग सिद्ध था। वो देवी ने कहा, बालिका ने, कि मैं तेरे को भाई मान रही हूं, इसलिए अब तू मेरे घर चल और मैं मलार राग गाय के तेरे को स्नान कराऊंगी, तेरे को रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कुष्ठ रोग शरीर का हो गया, सारे शरीर में फफोले पड़ गए, मवाद पड़ गया, फफोले पड़ गए, शरीर अछत बिछत दिखाई देने लगा। ये स्थिति हो गई थी। घर में लाई और स्नान करके तानसेन को भी स्नान कराया। शुद्ध होकर के आंगन में बैठ करके जो ही मलार राग का आलाप लिया महिला ने, आकाश में बादल घुमड़ आए और वर्षा हुई। आंगन में उस मेघ राग के द्वारा जो वर्षा हुई उसमें तानसेन जी जब भीग गए तब इनका रोग शांत हुआ। वो कुष्ठ रोग और जो जलन थी सब शांत हो गई, लेकिन कुछ इनके दाग रह गए थे शरीर में। अब वो उन महिला के चरणों में गिरे, श्री तानसेन जी, कि मैं तुमको गुरु मानता हूं, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, हमें तुम राग रागिनी सिद्ध करा दो। उन महिलाओं ने कहा, देखो वैसे मैंने तुमको भाई माना है, परंतु हम तुम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये संसार किसी को जीने नहीं देता। स्तुति निंदा पर चर्चा करेंगे, इसलिए हम तुम एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, मैं तुम्हें रास्ता बता रही हूँ। श्रीधाम वृंदावन में निधिवन में रसिक अनन्य नृपति स्वामी हरिदास जी महाराज विराजते हैं। उनकी शरणागति तुम लो जा करके, उनके कृपा कटाक्ष मात्र से तुम्हें राग सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ति हो जाएगी, और जो तुम्हारे शरीर में दाग रह गए हैं ये दाग भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा उस महिला ने कहा। महिला को, बालिका को प्रणाम करके श्री तानसेन जी वहाँ से स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में कथा तो सुनी रखी थी, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, क्योंकि राजा राम बघेले और मधुकर शाह ये सब वृंदावन धाम आते थे, वृंदावन के प्रेमी थे, तो स्वामी जी की चर्चा होती रहती थी। अकबर बहुत चलते समय रास्ते में विचार करते हैं, पता नहीं स्वामी जी हमें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मैं तो यमन घर का मैं तो मुसलमान बोला जाता हूँ, और मुसलमानों को कैसे सिखाएंगे, कैसे शरणागति ग्रहण करेंगे। लेकिन स्वामी जी के
स्वरूप में परम उदार शब्द सुना था। बोले वो तो अंतर्यामी मन में सोच रहे हैं, स्वीकार करेंगे। इस प्रकार हृदय में भाव धारण किए हुए पैदल चलते हुए तानसेन, हाथ में तानपुरा है और निधिवन के भीतर प्रवेश करते ही शीतल मंद सुगंध हवा लगी, हृदय गदगद हो गया, आनंद से छा गया हृदय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रणाम किया। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो चलत हाँ चलत चलत वृंदावन आयो, श्री स्वामी को दर्शन पायो, दूर ही ते कीनी परनामा, अति आनंद भयो लखी ठामा। चलते चलते तानसेन वृंदावन आए और स्वामी जी महाराज को निधिवन में दर्शन करते ही दूर से साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके सामने सारी विनती की, पूरा वृत्तांत सुनाया। ऐसे ऐसे मैंने दीपक राग गाया था, मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया था, उन महिलाओं ने कृपा करके आपका नाम बताया, उन्होंने मेघमलार राग गा करके और उससे वर्षा करके मेरे शरीर को भिगोकर मेरा रोग नष्ट किया। और मैं उनसे कह रहा था आप मेरे गुरु बन जाओ। उन्होंने कहा मैं गुरु नहीं बनूंगी, तुम गुरु बनाओ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को। इसलिए गुरुदेव मेरे को अब शिक्षा दीक्षा दे करके कृतार्थ करिए। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो अब तुम मेघमला राग गाओ। स्वामी जी ने बुलाकर सिर पर हाथ रखा, जो ही कृपा की तो एक दिव्य कृपा का अनुभव हुआ। स्वामी जी बोले मेघमलार राग गाओ। जो ही मेघमलार राग गाने लगा त्यों ही तुरंत आकाश में बादल आ गए, वर्षा होने लगी। राग रागिनी सबे गवाई। और ऐसा नहीं कि केवल मेघमलार राग ही गवाया, और भी नित्य प्रति श्री स्वामी जी महाराज कृपा करके राग रागिनियां गवाते रहे। तानसेन बड़ा निष्कामी है, चरणों में प्रणाम करके एक दिन बोला गुरुदेव आप तो हमें कंठी मंत्र दे करके अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी बोले भैया देख श्री स्वामी ऐसे कही, तुम हमरो ही दास हरि संबंधी, जस कहो यही मंत्र विश्वास। तू हमारा दास है और हरि के संबंध से जस गाओ, राग रागनियों में ठाकुर जी की लीलाओं के पदों को गाया करो, यही मेरा मंत्रोपदेश है। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर रहा है और बड़ी प्रार्थना की महाराज आपकी कृपा हुई। तानसेन ये बात बताई, राग रंग की सुनो निकाई। इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज के पास बहुत दिन तानसेन रहा और स्वामी जी महाराज ने उसको सारी राग रागनियां सिद्ध कराई। तानसेन सलाह सोदीनी, मोही सोही साह सकल विधि कीने, जमुना कूल विषय निवासा। अब श्री स्वामी जी महाराज ने कहा देखो तानसेन अब तुम्हारी संगीत शिक्षा संपूर्ण हो गई, अब तुम इसका प्रचार प्रसार करो और जाओ दिल्ली में सम्राट अकबर को ये संगीत सुनाओ, जा करके उनको गाना सुनाओ। वो कला के प्रेमी हैं बादशाह। वहां जाकर के सूचना दी, अकबर ने स्वागत करवाया, बहुत अच्छी बात है। संगीत अपने पहले राजमहल में गवाया और उसके बाद यमुना जी के किनारे बहुत बड़ा पंडाल बनवाया और पंडाल में ये प्रसिद्धि थी दीपक राग की। तो वहां पर पहले दीपक राग गवाया और इसके बाद फिर मलार राग गाया। जमुना कूल बसे निसी बासा, तान सेन तह कियो प्रकाशा,
मेघ मलार अलापिके, मेघ मलार राग, बहुत बड़ा पंडाल बनवाया अकबर ने, बहुत तैयारी की सुंदर, और सारे वाद्य यंत्र, गुणीजन कलाकार आए, मृदंग है, पखावज है और बीणा है, सारे वाद्य यंत्रों के द्वारा मध्य में गायक के रूप में तानपूरा लेकर के तानसेन ने गाना प्रारंभ किया। आलाप करते करते मेघ के स्वरों के द्वारा मेघ का आकर्षण किया भावना से। मेघ सिमट करके आए, पहले तो दीपक जले, उसके बाद मेघ, दीपक राग के बाद फिर मेघमलार राग गाया। मेघमलार राग गाने से भीषण वर्षा हुई और यमुना में बाढ़ आ गई, ऐसा लिख रहे हैं इसमें। इस चमत्कार को देख करके अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। उन आज्ञाकारी राग गवाई, मूर्तिवंत ही छिन आई। और इस प्रकार अकबर ने फिर अपने दरबार में नवरत्नों में तानसेन को शामिल किया। तानसेन मुखते सुनी जीती, अकबर उर्यति बड़ी प्रतीति। अब जब उसके राग से इतना प्रसन्न हो गया, तानसेन के राग से अकबर प्रसन्न हुआ, बोला वाह वाह, तुम्हारे समान गायक तीनों लोकों में कहीं नहीं है, चमत्कारी। चमत्कार को नमस्कार। कान में अंगुली लगा कर कहता नहीं नहीं जहां पना, एक समुद्र है और एक बूंद है, मैं तो एक बूंद के समान हूं। समुद्र तो हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन में विराजते हैं, तो क्या तुमसे भी अच्छा अधिक कोई गायन करता है क्या पृथ्वी में? बोले महाराज हम तो कुछ नहीं गाते, हम तो एक आप राजा को सुनाते हैं। वो सारे ब्रह्मांड के विश्व के अधिपति जो बिहारी जी महाराज हैं, उनको ही प्रसन्न करके वो संगीत सुनाते हैं। मुसलमान तह जान न पावे, नफर एक मेरे संग जावे। तो अकबर ने कहा तब तो फिर उनको यहाँ बुलाया जाए। बोले नहीं नहीं, वो यहाँ आएंगे नहीं, उनके साथ जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। वहीं आप दर्शन, और वहाँ मुसलमानों का प्रवेश नहीं है भीतर अंदर निधिवन में। तो यदि आपके जाने की इच्छा है तो नफर माने एक सेवक, हमारे साथ एक सेवक चल सकता है, तो आप मेरे सेवक बन करके मेरा तान पूरा लेकर के और तब मेरे सेवक बन के वहाँ पहुँच सकते हो। अकबर को स्वामी जी के दर्शन की लालसा थी, इसलिए स्वीकार कर लिया। तो अपना सेना, सेवक, रथ, घोड़े, सारी व्यवस्था मथुरा तक लाया और मथुरा में सबको रोक दिया। 8-10 लोग रहे घोड़े पर सवार होकर के। कालीदह आए और कालीदह में वेश बदल करके सेवक का वेश, नौकर का वेश बनाया अकबर ने। तानसेन का नौकर बन करके, चित्रपट प्राप्त है वो अब भी। तानसेन की जूती बगल में दबा रखी है और हाथ में तानपूरा ले रखा है और निधिवन निकुंज के भीतर प्रवेश किया। इतना सुंदर वहाँ पक्षी चहचहा रहे थे, बंदर किलकारी कर रहे थे, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी, सुगंधी छा रही थी, प्रसाद बट रहा था, बटता रहता था वहाँ। मयूरों की किलकारी, बंदरों की किलकारी, बिहारी जी महाराज की जय जय हो रही थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वहाँ भीतर प्रवेश करते ही अकबर आनंद मग्न हो गया और श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तानसेन ने। तानसेन को देखते ही स्वामी जी महाराज प्रसन्न हुए, बोले तानसेन आ गया बेटा? जी गुरुदेव आपके दर्शन करने आया। तो फिर बिहारी जी महाराज को कुछ पद गा के सुना। जो ही तानपूरा, अब अकबर से तानपूरा लिया और जो ही स्वर साधा और तो जान बूझ करके गाए कि अकबर सुनना चाहता है स्वामी जी के द्वारा गायन, और स्वामी जी ने कहा तुम सुनाओ। तो जानबूझकर ताल और राग के स्वर बदल कर कुछ गाने लगा। तो स्वामी जी मुस्कुरा के बोले अरे तानसेन गलत क्यों गा रहा है ताल स्वर?
स्वामी जी ने तानपुरा अपना समारा तंबूरा और गायन मेघमल्हार राग गाना प्रारंभ किया। आकाश में अचानक बादल छा गए, गड़गड़ाहट होने लगी, पक्षी मोर बोलने लगे, तोता बोलने लगे, किलकारियाँ होने लगी और बड़ी जोर से वृष्टि हुई। इतना रस स्वामी जी के गायन में था, स्वर का रस था कि अकबर सहन नहीं कर सका उस आनंद को। उसके मुंह से वाह वाह कमाल है, कुछ ऐसा शब्द निकला। स्वामी जी समझ गए, अरे बोले ये तो तुम ये कौन को लाए? बोले जय जय क्षमा हो, ये सम्राट अकबर हैं, आपके दर्शन की इच्छा थी, लालसा थी, इसलिए इन्होंने हमसे कहा तो मैं इनको साथ में आपके दर्शन के लिए लाया हूँ। स्वामी जी ने कहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब आ गए, अब तुम लोग यहाँ से जाओ और जब हम बुलावें तो आना। अकबर ने कहा, महाराज कुछ हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो धन मद जौवन मद राज मद जो पंछिन में ढेल। स्वामी श्री हरदास जी ने देखा कि जितने धनी मानी होते हैं इनको धन का मद होता है, जवानी का मद होता है, और फिर वो सम्राट अकबर था, उसे धन मद था ही, जवानी का मद था ही। स्वामी जी ने कहा, भाई तुम सेवा यदि करने की कहते हो तो श्री यमुना जी के घाट पर जुगल घाट है, वहाँ जाकर के एक पत्थर की सीढ़ी है, घाट है, उस घाट की मरम्मत करा, पर सीढ़ी का कोना टूट गया है। अकबर बड़े उसमें गया कि मन में सोच रहा है कि बताओ हमको एक घाट का साधारण से पत्थर का टुकड़ा मरम्मत करने को कहा है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं पूरा घाट बनवा सकता हूँ, मंदिर बनवा सकता हूँ, ठीक है स्वामी जी की इच्छा है। लेकिन ज्यों ही वो घाट के किनारे गया, श्री स्वामी जी की कृपा से अकबर के दिव्य नेत्र प्रकट हो गए, दिव्य चक्षु प्रकट हो गए। और दिव्य चक्षु में क्या देख रहा है? प्रथम कुंडलाकार सुभग सी जमुना सोए, धू कूल समतूल सुजल निर्मल मनमोहे। श्री यमुना जी कलकल निनादिनी बह रही हैं, दोनों तरफ समतल धारा है, नीले वर्ण की धारा है, कमल खिले हुए हैं, हीरा मोती जवाहरात के मणिमय घाट बने हैं। एक बहुत बड़ी मणि का शिला पड़ा है और विचित्र प्रकार से चित्रकारी की गई है उसमें, और उस पत्थर का कोना सवा गज का टूटा है। उसका मरम्मत कराने को देखा, जब वो देखता है तो वो कहने लगा, इस प्रकार का कि मणि तो हमारे कोषागार में ही नहीं है, हम सरी की सैकड़ों सल्तनत लग जाएं तो भी इसकी मरम्मत नहीं करा सकते। और वो हार गया, हार मानकर आंसू टपकने लगे और वहाँ से वो चल दिया। जब चल दिया, स्वामी जी ने वो दिव्य दृष्टि खींच ली, चरणों में आकर प्रणाम किया, कान पकड़कर क्षमा मांगने लगा, मैं इतनी, मेरे शरीर के सैकड़ों सल्तनत लग जाए, पूरे भारत की संपत्ति लग जाए तो भी ये घाट की मरम्मत पत्थर है, ये मणि है नहीं हमारे पास, तुम कहाँ से करें, छोटी सी सेवा बताओ। स्वामी जी बोले ठीक है, सेवा का मन है तो 100 मन चना बंदरों के लिए डालवा दो, और एक सेवा तुम्हारी ये है कि वृंदावन के वृक्ष को कोई काटे नहीं। ये बात स्वामी जी महाराज ने कहा। इसके बाद प्रणाम करके गया है, रूप सनातन जी के पास गया, उनसे कहा महाराज कोई आज्ञा। उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा कागज पुराणों का प्रचार करने के लिए, लिखने के लिए, जिस जिस संत ने जो कुछ भूमि दिया, दान किया, संतों को सेवा करते हुए। और वो पुनः तानसेन के साथ और दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाकर अकबर पूछता है बीरबल से, बीरबल एक बताओ, मेरे मन में एक प्रश्न है कि मैं वृंदावन गया, जीव गोस्वामी जी, रूप सनातन आदि, गोपाल भट्ट आदि बहुत बड़े संतों से मिला और श्री स्वामी हरदास जी से मिला, इनमें जीव कोटि के कौन हैं और ईश्वर कोटि के कौन महापुरुष हैं? बीरबल ने किसी का नाम न लेते हुए एक बात कही कि जिसके मन में चाहना है, कुछ मांगने की इच्छा है, वो जीव कोटि का है, और जिसे कोई इच्छा नहीं, परम निष्काम है, वो ईश्वर कोटि का है।
इस प्रकार स्वामी जी महाराज की कृपा लेकर के और स्वामी जी का चित्रपट बनवा करके ले गया। वही चित्रपट वर्तमान में आजकल जो ये प्राप्त हो रहा है, ये 250 वर्ष पुराना चित्रपट नागरी प्रचारी सभा बनारस से प्राप्त हुआ, जो आज प्राप्त हो रहा है। तो आज भी ये चित्रपट अकबर के द्वारा प्राप्त है। ये तानसेन का चरित्र बड़ा विचित्र है। परम भक्त था, जीवन भर उसने भगवान की भक्ति की गायन करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।